30 साल की चाची कई सालों बाद घर आई थीं, क्योंकि वह ग्वालियर में चाचा के साथ वहीं पर रहती थीं। बाहर से आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहती थीं। एक दिन जब मम्मी-पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से पैंट की चेन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब चाची मेरी मदद के लिए आईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अजीब तरह से अनचाहे जगहों पर छूना शुरू कर दिया। वह बोली, तुम अभी 19 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है। तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। ऐसा कहते हुए चाची ने मेरा वह देखा और वहीं पर हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक मीठे एहसास के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। मेरी चाची कई सालों बाद हमारे घर आई थी। जब से उनकी शादी हुई थी, तब से वह चाचा के साथ ग्वालियर चली गई थी। मेरे चाचा वहाँ जॉब करते थे, मैं घर पर अकेला रहता था। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए पापा ने चाची को हमारे घर बुलाया था। मुझे देखते ही चाची ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अमन बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। चाची को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ एडजस्ट करता था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल चाची ही करती थी। मैं अब 19 साल का हो गया था और 12वीं में पढ़ता था। चाची को घर बुलाने का एक और कारण था। करीब 2 महीने पहले मुझे एनीमिया हुआ था, इसलिए मुझे कमजोरी रहती थी। चाची को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी चाची ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने के कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। चाची अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगा यह सब चाची ने गलती से हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे चाची की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी चाची ने फिर से वैसे ही कुछ किया। लगातार 4 दिन तक चाची के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब से उससे इस बारे में चाची से बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से अपने घर आया और खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया, तब मैंने कहा, चाची पिछले दिनों से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फिरा रही थी? क्या तुमने कोई अजीब सपना आ जाता है? जैसे ही मैंने चाची से यह सवाल किया, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उन्होंने कहा, शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती होंगी, हो सकता है गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने चाची की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि चाची मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह पानी पीने गई होंगी, लेकिन वह कमरे के किचन में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर चाची को ढूंढने का सोचा। फिर मैंने कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाई। जब चाची बाहर बरामदे में टहल रही थी, तब मैंने चाची की ओर जाने का सोचा, पर तभी चाची मेरे कमरे की ओर पलट गईं। अगर मुझे चाची देख लेती तो उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए चाची के मुझे देखने से पहले ही मैं अपने कमरे में वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में चाची भी कमरे में आ जाती हैं। वह सो जाती हैं और उनका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। चाची ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात मुझे जरूर समझ में आ गई थी कि वह बाहर जाती हैं और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती हैं। चाची आखिर रात में बरामदे में करती क्या है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर में मैं और चाची ही थे। चाची मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने थोड़ा हंसते हुए सवाल किया, चाची तुम कितनी सुंदर हो। वह नहीं बोली। फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे अंडे खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने चाची से मेरे लिए अंडे बनाने को कहा। उस समय चाची मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे चाची वहां कुछ अलग ही रूप में दिख रही थी।
वह अभी-अभी नहाकर बाहर आई थीं। वह अपनी खूबसूरती को शीशे में निहार रही थीं, जैसे वह 20 साल की लड़की हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और अपनी जुल्फ़ें बिखेर रही थी। इधर मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। आखिरकार मैं चाची के कमरे से चला गया। मुझे देखते ही चाची थोड़ा शर्मा गई। उस समय वह मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। चाची उस वक्त पीला टॉप पहने हुए थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, उठ गए अमन तुम? अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? लेकिन मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुँह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो रही थीं। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गईं। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमित तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? लेकिन मैं क्या करता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। चाची मेरे लिए अंडा बना सकती हो? मेरी बात सुनकर चाची हंस पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चे हो। कैसे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो? कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे अंडे बनाकर दे दिए। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि रात को मैं बरामदे में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहाँ क्यों जाती हैं। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है। लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। यह सब मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि चाची को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही हैं। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, फिर पानी पीने किचन में न जाकर बरामदे में गया। चाची वहाँ मोबाइल में कुछ देख रही थी। वह दृश्य देखकर मुझे कुछ बातें मेरी समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। मैं समझ गया था कि चाची के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। मेरी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने शिमला जाने का प्लान बनाया था। यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरे 12वीं का एग्जाम है, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद भी पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से वह मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 5 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं और मेरी चाची साथ अकेले थे। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने चाची से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, चाची तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे? जैसे ही मैंने सवाल पूछा उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमन तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। फिर चाची रोते रोते मुझको गले लगा ली। वो कहने लगी, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बच्चे नहीं हो। तुम्हारी समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक समझदार आदमी नजर आ रहा है। फिर चाची का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। एक दिन नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक पैंट की जिप में अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन घर पर तो कोई नहीं था। तभी मेरी आवाज सुनकर चाची दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ अमन? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म के मारे पीछे हट गया। मैंने कहा, चाची मुझे शर्म आ रही है। तब उन्होंने समझाते हुए कहा, अभी के लिए अपनी शर्म को अलग रखें, नहीं तो तुम हमेशा के लिए तकलीफ में पड़ जाओगे। अब घर पर कोई नहीं है, इसलिए सहायता मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चाची को मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में चाची ने मुझे उस परेशानी से राहत दिला दी। लेकिन उसके बाद से चाची की नज़र मुझ पर अलग तरह से पड़ने लगी। जब उन्होंने मेरी सहायता की, तो अनजाने में उन्होंने गलत जगह छू लिया था और मेरी सहायता करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़रिए से देखने लगी थी। उन्होंने कहा, अमन मैं तो तुम्हें इतना दिनों से कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन तुम तो 19 साल की उम्र में ही बहुत समझदार हो गए हो। चाची जो कुछ भी कह रही थी, मैं सब कुछ अच्छे से समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद चाची ने कहा,
आज से जब तक घर वाले कोई नहीं आ जाते हैं मैं तुम्हें स्नान करा दिया करूंगी। मैंने उन्हें झट से मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला स्वभाव का था। मेरे इनकार पर भी चाची ने कहा, ठीक है, स्नान तुम खुद ही करो, लेकिन स्नान के बाद तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। हर दिन की तरह मैं सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया और मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर चाची कमरे से बाहर आईं। शायद वह कमरे में रिलैक्स कर रही थीं। दोपहर में जिस तरह से चाची तैयार हुई थीं कि उनका अंदाज कुछ अलग ही था। आज चाची ने अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, अमन, मैंने तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। रसोई में जाते समय उन्होंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया था और रसगुल्ला लाने के लिए रसोई में चली गईं। वह मुझे वही रसगुल्ले खिला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह मुझे अपने कमरे में लेकर गए और मुझे बेड पर बिठाकर अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाने लगी। रसगुल्ले खिलाते समय चाची बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रही थीं। वह कह रही थी, तुम बड़े और बहुत समझदार हो गए हो। तब चाची ने जो इत्र लगाया हुआ था, उसकी खुशबू मेरे पूरे कमरे के चारों तरफ फैल गई थी। वह मुझसे बातें भी कर रही थीं। फिर मैं जोर की गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कमजोरी जैसे महसूस हो रही थी और मैं वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ समय बाद चाची मेरे रूम में आई। उनके मुख पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। उन्होंने कहा, अमन, मुझको कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। चाची की बातों को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं अपने ही सपनों में खोया हुआ था। चाची ने कहा, तुम नहा करके आओ, हम मौज करेंगे। मैं नहा के कमरे से बाहर गया, तब चाची मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इससे पहले चाची ने कभी मेरी पसंद की मूवी नहीं लगाई थी। उन्हें हॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद ही मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इतना ही नहीं, एक रोमांटिक सीन आने पर जोर से मेरे गाल पकड़ लिए और चाची को मैंने पीछे से टच कर दिया। चाची इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी, यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, चाची मुझे और भी ज़्यादा खुश दिखाई देने लगी थी। लेकिन करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी। नींद से जागने के बाद जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने जाता, तब चाची हमेशा एक ही बात बोलती थी कि अमन, आज तुमने मुझे आनंदित कर दिया। मैं उनको किस तरह से आनंदित कर रहा था, यह मुझे खुद पता नहीं था। फिर चाची मुझसे जो कहती थी, यह सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। लेकिन जब मैं सुबह उठता था, तो मुझे भी अपना शरीर काफ़ी हल्का और अच्छा-सा महसूस होता था। पर मैंने कभी ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। शुरू में मुझको चाची से तैयार होने में शर्म महसूस होती थी। अब मैं बिना शर्म महसूस किए तैयार होने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद मैं चाची और मेरे बीच एक रिश्ता पनपने लगा और सब कुछ मुझे धीरे-धीरे बढ़िया लगने लगा था। फिर थोड़ी दिनों के बाद सभी लोग घर पर आए थे। फिर भी मेरी चाची ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एक दिन चाचा का ग्वालियर से फ़ोन आया कि यहाँ वापस आ जाओ। मैं वहीं खड़ा सुन रहा था कि चाची वापस ग्वालियर जा रही हैं। मुझे जोर का धक्का लगा। दोस्तों, जब किसी से अट्रैक्शन हो जाता है तो उसके बिना दिन काटना मुश्किल हो जाता है। यही सब मेरे साथ हो रहा था। चाची वापस ग्वालियर चली गई और मैं उनकी यादों में उनके साथ गुजरे पल को याद करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।